एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। ये हमारी करंट अफेयर की क्लास नंबर 3 है। इसके पहले मैंने क्लास नंबर 2 में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रखी है। आपने अभी तक नहीं देखा है वो क्लास तो प्लीज़ जाकर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये एक्चुअली ओपन करेगी म्यूजियम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। और कब? 2022 में ओपन करेगी, 23 जनवरी 2022 को। और ये म्यूजियम जो है ये कोलकाता में सेटअप किया जाएगा। और इनॉग्रेट कब किया जाएगा? 125th बर्थ एनिवर्सरी होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक है, तो आपको इसमें पूरे इतने इन्फॉर्मेशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि ये कब लॉन्च किया जाएगा या फिर कब ये कंप्लीट होगा। तो 2022 में कंप्लीट होगा। कहाँ पर बनेगा ये म्यूजियम? तो ये कोलकाता में बनेगा। और किसके ऊपर बेस है या कौन सी ऐसी एंटिटी है या पर्सनालिटी है जिनके ऊपर ये जो है म्यूजियम बनाया जा रहा है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। एंड वन मोर थिंग कि ये इनकी कौन सी एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी? 125th। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। कोलकाता में है तो ये 100% क्वेश्चन बनेगा ही। जो हमारे फ्रेंच काउंटर पार्ट है इमैनुअल मैक्रोन जी, उनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट ये है न्यूज़ है ये। तो द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन रिसेंटली अनाउंस referendum to add the fight against climate change into the French constitution। ठीक है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने एक काइंड ऑफ रेफरेंडम ऐड कर रखा है जो बताता है कि हम फाइट करेंगे अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो ये क्वेश्चन 100% इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो अभी हाल फिलहाल ऐसा कौन सा देश है जिसने डिक्लेयर किया है रेफरेंडम जो कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट काम करेगा और वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड कर दिया गया है। तो वो कौन सा देश है? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? इमैनुअल मैक्रोन जी। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें अडप्ट की है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे सेक्युलर वर्ड वगैरह हमने वहाँ से लिया है, तो ये भी क्वेश्चन जो है इससे इंटरलिंक करके बन सकता है पॉलिटी का। तो प्लीज़ आपको वो भी याद रखना है कौन सी चीज़ें हमने फ्रांस से बोरो की है, जैसे इंटीग्रिटी वगैरह, जो भी अखंडता, बहुत सारी चीज़ें, सोवरेन, बहुत सारे जो वर्ड्स हैं हमने फ्रांस से ले रखा है। आपको वो याद करना है, आपको वो रिवाइज करना है। 100% ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इंक 500 मिलियन यूएसडी डॉलर। जो देखो यूएस डॉलर 500 मिलियन एक्चुअली 500 मिलियन यूएस डॉलर का एक पैक्ट हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन दिया है टू डेवलप ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर। अब ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर जो है इंडिया में कहाँ कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो ये कॉरिडोर वहाँ पे डेवलप होंगे। काइंड ऑफ एक आप जो है नेशनल जो भी हाईवेज होते हैं वहाँ पर प्लांटेशन करने का काम ये आप समझ सकते हो। तो कितने की अब इसमें पूरे वाक्य में या पूरे न्यूज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बस यही है कि कितना लोन मिला है हमें और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन दे रही है और कितने स्टेट में ये काम चलने वाला है। तो 4 स्टेट में, 4 स्टेट का नाम आपको याद नहीं रखना है, बस वो नंबर याद रखो कि सिर्फ 4 स्टेट में ये काम चलेगा। वर्ल्ड बैंक ने हमको इतना ज़्यादा लोन दे रखा है और हम जो है ये ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने वाले हैं। ओके, हाँ। नेक्स्ट वन, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज recently released the status of leopard in India 2018। ठीक है, स्टेटस ऑफ लेपर्ड के बारे में बताया ना कि लायन ना कि टाइगर। ओके, याद रखो। और ये 2018 का रिपोर्ट है, अभी लॉन्च हुआ है। तो जिसमें इंडिया के पास अभी हाल फिलहाल 13,000 के आसपास, मतलब 12,852। तो आप प्लस कंसिडर कर लो कि हमारे पास 12,000 प्लस लेपर्ड्स है। पहले कितने थे? सिर्फ 7,000 प्लस ही लेपर्ड्स थे हमारे पास 2014 में। अब 2018 में जो है इतने हुए हैं। द लेपर्ड पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज बाय 60% इन द कंट्री। ठीक है, 100% ये क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा कि अभी हमारे पास कितने हैं लेपर्ड और कितना % इंक्रीज हुआ है। जैसे कि टाइगर भी इंक्रीज हुआ है, टाइगर का भी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है, लायन का भी हुआ है।
और इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा स्टेट है जिसमें जो नंबर 1 पोजीशन पे है, जहाँ पर लेपर्ड का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है। तो मध्य प्रदेश है नंबर 1 पोजीशन पे, उसके बाद है कर्नाटका एंड देन महाराष्ट्र। टाइगर सेंसस भी जब हुआ था तो टाइगर सेंसस में भी मध्य प्रदेश ही नंबर 1 पोजीशन पे है, देन कर्नाटका है। आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है और 100% ये क्वेश्चन बनेगा। और क्या बन सकता है इस न्यूज़ में, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट जारी की गई है वो कौन सी मिनिस्ट्री जारी करती है। तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये सब कुछ आपको याद रखना है। नेक्स्ट थिंग, इंडिया ने रैंक किया है 111। कौन सा इंडेक्स है ये? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। एक्चुअली 2019 में हमारी रैंक जो थी वो 94 थी, बट हम जो है बहुत ही नीचे पायदान पे आ चुके हैं, हम अब 111 पोजीशन पे है। और जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है वो कौन पब्लिश करता है? तो एक ये इंस्टीट्यूट है, कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रासर इंस्टीट्यूट करके। तो ये जो है आपको क्वेश्चन क्या बनेगा कि हमारी अभी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जो रिपोर्ट है उसमें हमारी रैंक क्या है इंडिया की। तो 111 आपको याद रखना है 2020 की। अगर 2019 का पूछा जाए तो 94th है। और इसमें पहले स्पॉट पे कौन सी कंट्री है? पहले थ्री जो है पूछा जाता है, पहले 3 या पहली स्पॉट पे कंट्री कौन सी है? तो न्यूजीलैंड है, देन स्विट्जरलैंड एंड देन हांगकांग। 3rd नंबर पे है हांगकांग और लास्ट वन है सीरिया। कौन है? सीरिया। नेक्स्ट न्यूज़ है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द E20 फ्यूल टू प्रमोट ग्रीन फ्यूल सच एज इथेनॉल। अब ये E20 क्या चीज़ है, सब कुछ अब मैं बताती हूँ आपको। जो हमारी मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उन्होंने रिसेंटली पब्लिश किया है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, जिसमें बताया गया है कि E20 फ्यूल अब से यूज़ किया जाएगा। E20 का मतलब होता है 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करना अपने गैसोलीन ऑयल में, आपके पेट्रोल में, डीजल में जो है 20% आप इथेनॉल ऑयल। अब इथेनॉल ऑयल क्या है? जो वेजिटेबल से ऑयल मिलता है, जो हमें जिसके लिए आज से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे देशों पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। वेजिटेबल से ऑयल तो हम भी यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है ये। एक्चुअली E10 हुआ था लास्ट ईयर, E10 करके, तो 10% ब्लेंडिंग करना, बट 10% भी ब्लेंडिंग नहीं कर पाए हम, 6% ही ब्लेंडिंग हुई है। अब जो है इसका लिमिट बढ़ा दिया गया है, अब 20% आप ब्लेंडिंग कर सकते हो, मतलब 80% जो होगा वो नेचुरल पेट्रोल होगा एंड 20% हम इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे। एज सच इतना प्रॉब्लम नहीं होगा व्हीकल में, इसीलिए इन्होंने 20% तक का इतना बड़ा जंप किया है। तो आपको ये क्वेश्चन बनेगा, एनवायरनमेंट के अंडर आता है ये क्वेश्चन, 100% बनेगा। ठीक है, याद रखना E20 फ्यूल। E20 फ्यूल मतलब कुछ नहीं, इथेनॉल की ब्लेंडिंग। जो चीफ मिनिस्टर जी है तमिलनाडु के इडापडी के पलानी स्वामी, ठीक है, इडापडी के पलानी स्वामी जी, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है 2000 अम्मा मिनी कोविड-19 क्लिनिक इन तमिलनाडु। जैसे ही आपको अम्मा मिनी कोविड-19 जो क्लिनिक आप पढ़ोगे एग्जाम में तो आपके दिमाग में क्लिक ही हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखना, कभी भी अगर कोई अम्मा ऐसे करके कोई स्कीम आई या अम्मा करके कुछ भी इनिशिएटिव आपको लगा तो 100% आंख बंद करके तमिलनाडु क्लिक कर देना है। ठीक है, तमिलनाडु क्लिक कर देना है। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो, अगर निगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा सोचो, फिर भी मुझे 100% गारंटी है तमिलनाडु के ही इस तरह के जो है, जो उनकी जो एक्स चीफ मिनिस्टर जी थी, उन्हीं के ऊपर इस तरह के स्कीम्स वगैरह उनके नाम के ऊपर स्कीम्स रखे जाते हैं। तो याद रखना, अम्मा से रिलेटेड कुछ आता है तो तमिलनाडु आग बंद करके आपको क्लिक करना है। राफेल नडाल जो है उन्होंने फ्रेंच ओपन जीत लिया है 2020 का। ये हमेशा फ्रेंच ओपन जीतते हैं, मतलब जितने दिनों से मैं फॉलो कर रही हूँ टेनिस, ये हमेशा फ्रेंच ओपन जीतते हैं। तो इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है इसमें, और इनका ये 22वां ग्रैंड स्लैम है और 13 नंबर का फ्रेंच ओपन टाइटल है। इसीलिए जो राफेल नडाल है उनको क्ले किंग कहा जाता है। और एक बात याद रखना, जो फ्रेंच ओपन होता है वो क्ले कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, क्ले कोर्ट में खेला जाता है। विंबलडन कहाँ पे? ग्रास। US ये भी पूछा जाता है जो उनका क्रोनोलॉजी होता है।
तो सबसे पहले क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है, याद रखना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन यूएस ओपन, देन विंबलडन, ठीक है, देन फ्रेंच ओपन। इस तरह का आपको ये सब कुछ क्रोनोलॉजी याद रखना है, ठीक है। इस तरह से देखो, पहले तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो अभी हाल फिलहाल चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, देन फ्रेंच ओपन होता है, ठीक है, फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन एंड देन फिर यूएस ओपन, यस, ऐसे होता है, ठीक है। ये है क्रोनोलॉजी, पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड देन यूएस ओपन। तो राफेल नदाल जीत चुके हैं। क्ले किंग करके भी आया आपके एग्जाम में, तो आंख बंद करके आपको टिक करना है राफेल नदाल। ओके, ये जो है पुलोमी घटक करके एक हमारी सक्सेसफुल इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर है, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल रिटायरमेंट ले ली है। तो इनके ऊपर बस यही क्वेश्चन बनेगा, इनका नाम पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है। ओके, कौन सा स्पोर्ट्स खेलती है ये भी, या फिर खेलती थी, ऐसा अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है ये सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर है। यूएस ओपन 2020 किसने जीता है, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया होगा अभी हाल फिलहाल जितने भी एग्जाम हुए हैं, मुझे 100% गारंटी है। एनटीपीसी में भी पूछा गया होगा ये क्वेश्चन। डोमिनिक थीम ने ये टाइटल जीता है सिंगल्स में, मेन सिंगल्स में, यूएस ओपन 2020 का, ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि ये लास्ट में हुआ था ना, यूएस 2020 वाला। यूएस जो ओपन होता है वो लास्ट में होता है, पहले पूरे हो जाते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, देन यूएस ओपन। तो यूएस ओपन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि तभी हमारे एग्जाम्स चलने लगते हैं और फिर ये करंट टॉपिक होता है, इसलिए हमेशा पूछा जाता है। तो यूएस ओपन का कभी भी आपको याद रखना है। ओके, अब ये पूछा जाएगा 2020 का क्यों कवर अप होगा, क्योंकि यूएस ओपन अब 2021 होने बहुत टाइम है, तो ये 2020 वाला ही पूछा जाएगा। हो सकता है अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है उसका ही पूछ ले 2021 वाला, अगर आपके एग्जाम खत्म होने तक, मतलब सॉरी आपके एग्जाम शुरू होने तक ये खत्म हो जाता है ये टूर्नामेंट, तो उसका ही पूछ लेगा, फिर 2020 का याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर उसके पहले आपका एग्जाम होता है फिर 2020 का आप याद रखो। ओके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने जॉइंट बीट जो है जीता है, इसमें ये होस्ट करेंगे फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% है, अब 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से दो देशों ने फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करने का जो काइंड ऑफ बीट जीता है करके, या फिर कौन सा दो देश मेजबानी करेंगे इस प्रोग्राम का। तो याद रखो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड हाल फिलहाल न्यूज़ में भी है, इन्होंने म्यांमार के साथ सारे टाई अप थे इनके, कोई भी बिजनेस के रिलेटेड, वो सब कुछ इन्होंने तोड़ दिया है, क्योंकि जो वहाँ पे मिलिट्री का कूप हुआ है इसी वजह से। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया 2023 वुमेन वर्ल्ड कप, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप का मेजबानी करेंगे। नेक्स्ट वन, The Asian Football Confederation confirmed that the India will host 2022 Women's Asian Cup, ठीक है, 2022 का वुमेन्स एशियन कप जो है इंडिया होस्ट करेगा। ये 100% क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, तो प्लीज़ ये याद रखो। ओके, यहीं तक की थी ये इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक कर देना है आपको। जैसे न्यू वीडियो आता है पूरा का पूरा वीडियो ख़त्म करना है। करंट अफेयर की वीडियोस मस्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा एग्जाम लाइन अप है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।